हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज रसायन विज्ञान का हम कार्बन और उनके यौगिक चैप्टर को हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारी टॉपिक है रबड़। तो दोस्तों अगर अभी तक का मेरा चैनल सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है इंडिया केम एंड फन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं रबड़ को। रबड़ दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रबड़ और दूसरा जो है वो संश्लिष्ट रबड़ होता है। प्राकृतिक रबड़ जो है उसे नेचुरल रबड़ कहते हैं और इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं प्राकृतिक रबड़ होता क्या है। तो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक है। यह कैसा प्लास्टिक है? यह एक थर्मोप्लास्टिक है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर दिए हैं, जिससे जुड़ के रिएक्शन करके एक बड़े मॉलिक्यूल नेचुरल रबड़ का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है और यहाँ पे एक डायग्राम है। दोनों 2-मेथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन जिसे हम आइसोप्रीन कहते हैं उसका डायग्राम है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी कि बड़ा पॉलीमर बनता है जिसे हम रबर कहते हैं, और जो कि नेचुरल रबर है। और इसका जियोमेट्री है, लेकिन इसको सिंपल वे में देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये इसका सिंपल वे में है, ऐसा स्ट्रक्चर इसका सिंपल वे में बनता है, लेकिन रियल जियोमेट्री उसकी ये होती है इस टाइप से। इसके बाद में हम आगे एक चैप्टर है हमारा, उसको पढ़ लेते हैं, वल्कनीकरण। दोस्तों वल्कनाइजेशन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रबड़ बनाने के लिए यानी कि जो नेचुरल रबड़ बनाने के लिए उसमें कठोरता लाने के लिए और स्ट्रेचेबल यानी कि खिंचाव लाने के लिए वल्केनाइजेशन प्रोसीजर किया जाता है। वल्केनाइजेशन एक्चुअली प्रोसीजर होता क्या है, यानी ये जो प्राकृतिक रबड़ है जो अभी ऊपर बना है, यही रबड़ अगर ले लीजिए तो यही जो अपना नेचुरल रबड़ है, इसको किसमें, सल्फर के साथ में इसको गर्म करते हैं। सल्फर में इसको मिला देते हैं और गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद जो ये क्रिया मतलब गर्म करने की ये क्रिया जो है वो क्या, वल्कनीकरण यानी कि वल्कनाइजेशन कहलाती है। और इसके बाद जो रबर बनता है ना, इसके बाद जो ये रबर तैयार होता है उसका एक निश्चित आकार ग्रहण करता है, और यह निश्चित आकार ग्रहण करने के बाद में इसको हम दस्ताना बनाने के काम में लाते हैं, रबर बैंड बनाने के काम में लाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही अच्छा रबड़ हो जाता है और स्ट्रेचेबल हो जाता है। रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। रबर जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है, क्योंकि ये कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो भी सल्फर का अवयव है, इसमें आसानी से वो घुल जाता है। प्राकृतिक रबर जो है वो बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है, जैसा कि अभी आपको बताया मैं, प्राकृतिक रबर जो है बहुत ज्यादा मुलायम होता है, लेकिन उसमें एक तनाव और खिंचाव और कठोरता लाने के लिए हम इसमें कुछ कार्बन के मॉलिक्यूल मिला देते हैं। कार्बन मिलाने की वजह से थोड़ा उसमें मजबूती आ जाती है। तब इस प्रकार का जो प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के जो बनते हैं मटेरियल, उसमें क्या है, ट्यूब बनता है, टायर बनता है, ये सब बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि जब इसमें कार्बन मिलाया जाता है, मतलब कि जो अपना नेचुरल रबड़ इधर ऊपर हमने तैयार किया है उसमें वल्केनाइजेशन प्रोसीजर के समय ही अगर हम कार्बन मिला देते हैं तो कार्बन मिलाने के बाद में ये बहुत ही कठोर हो जाता है, और ये कठोर प्रोसीजर जो है वो ट्यूब और टायर बनाने के काम में आता है। इसके बाद में आगे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा संश्लिष्ट रबड़। अभी तो हमने पढ़ा क्या कि नेचुरल यानी प्राकृतिक रबड़ के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद में हम संश्लिष्ट रबड़ पढ़ लेते हैं। संश्लिष्ट रबड़ जिसे सिंथेटिक रबड़ कहते हैं। अब ये सिंथेटिक रबड़ क्या होता है? सिंथेटिक रबड़ जो है वो कई प्रकार के होते हैं जो मानव निर्मित है, जिसको इंसानों ने बनाया है, जिसमें से एक है नियोप्रीन। ये नियोप्रीन है। नियोप्रीन कैसे बनता है? 2-क्लोरोब्यूटाडाइइन ये एक केमिकल है। 2-क्लोरोब्यूटाडाइइन के बहुलकीकरण से इसको बनाया जाता है। इसका प्रयोग जो है वो विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये नियोप्रीन जो है वो 2-क्लोरोब्यूटाडाइन का बहुलक होता है और इससे विद्युत रोधी पदार्थ वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे कि विद्युत तार, कन्वेयर, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप आदि बनाने के काम में आता है। इसका भी एक मैंने केमिकल रिएक्शन दे रखा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2-क्लोरोब्यूटा 1,3-डाइइन इसका पूरा नाम है। ये है, यहाँ पे N मैंने मॉलिक्यूल ले लिया है, मतलब कि
ये जो 2-क्लोरोब्यूटाडाइन है एक से ज़्यादा है, इसको ऑक्सीजन और बेंजोइल परऑक्साइड के उपस्थिति में ये रिएक्शन कराते हैं तो यह नियोप्रीन का फॉर्म में आता है। मतलब क्या है, ये 2-क्लोरोब्यूटाडाइन 13 2-क्लोरोब्यूटा 13 डाइईन इसका जो है बहुलक नियोप्रीन प्राप्त होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा थाइकॉल। अब ये थाइकॉल क्या होता है, थाइकॉल का भी हम एक जान लेते हैं। ये भी सिंथेटिक रबर है और इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। यह जो है दूसरा कृत्रिम रबर है। ये तो पहला कृत्रिम रबर था, अभी ये दूसरा कृत्रिम रबर है जो डाइक्लोरोइथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रक्रिया से बनाया जाता है। यह डाइक्लोरोइथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रक्रिया से बनाया जाता है और इसका उपयोग जो है वो क्या करने के लिए होता है, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाले टैंक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने मार्केट बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा होगा, बड़े बड़े टैंक दिखते हैं। वो टैंक जो है वो सॉल्वेंट रखने के काम में आते हैं। अगर नॉर्मल ऐसा पॉलीथीन में रखा जाए तो सॉल्वेंट जो है वो पॉलीथीन को पिघला देता है, गला देता है। इसलिए ये विशेष प्रकार के जो पॉलीमर रबर होते हैं उनसे ये बनाया जाता है, जिसका नाम थाइकॉल है। अब इसका थोड़ा सा एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों के में ठोस ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, थाइकॉल का। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, एक और भी टॉपिक हमारा है जो तीसरा नंबर का रबर है, रेसा, जिसे फाइबर्स कहते हैं। ये फाइबर्स क्या होता है, फाइबर जो है वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो, ऐसे जो पदार्थ बनते हैं उसे रेसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेसा कहते हैं। जैसे नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलीएस्टर है और कार्बन फाइबर है, ये सब जो है। और एक और भी आता है पेट्रोलियम आता है, लेकिन पेट्रोलियम जो चैप्टर है मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाने वाला है। इसलिए पेट्रोलियम को नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाला हूँ और इसमें हम इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नायलॉन का। नायलॉन होता क्या है दोस्तों, नायलॉन जो है, पहले नाम हम जान लेते हैं। नायलॉन जो है वो न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के LON से मिलकर नायलॉन बना है। इन दोनों का नाम का शॉर्ट अक्षर निकाल के एक जगह ऐड करते हैं तो हमें नायलॉन प्राप्त होता है। नायलॉन जो है ऐसे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से हमें नहीं मिलता है, उन पदार्थों को, उन कार्बनिक यौगिकों को, यानी कि उन ऑर्गेनिक्स को मिला के हम नायलॉन बनाते हैं। जैसे पॉलीएमाइड जो रेसा है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। थोड़ा आप जान लेते हैं कि ये पॉलीएमाइड रेसा बनता कैसा है। पॉलीएमाइड की जहाँ बात है तो जाहिर सी बात है एमीन ग्रुप होगा। तो इसलिए जैसा देखते हैं इधर हम कि दो एमीन समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक यानी किसी ऑर्गेनिक यौगिक जिसमें 2 एमीन समूह हो, उसकी अभिक्रिया किसी ऐसे ऑर्गेनिक यौगिक से कराते हैं जिसमें क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 समूह उपस्थित हो। मतलब क्या हुआ, 2 एमीन और उसके साथ साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो। मतलब ऐसा यौगिक जिसमें 2 एमीन का ग्रुप हो और साथ साथ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप का भी हो। दोनों अगर जब रिएक्शन करते हैं तो जाके हमें नायलॉन प्राप्त होता है। नायलॉन जो है वो मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। नायलॉन जो है वो
मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा था। इसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में, इसका निर्माण कब हुआ? 1935 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। लेकिन इसको व्यापारिक रूप से पहली बार कब यूज किया गया? 1939 ईस्वी को, 1939 को। और उसको उपयोग किस लिए किया गया? यह जो है नायलॉन सबसे पहले महिलाओं के जुराब बनाने के काम में आया। सबसे पहले महिलाओं का जुराब इससे बनाया गया। इसका उपयोग जो है अब जो बड़े स्केल पे अब जो उपयोग होता है नायलॉन का, वो मछली पकड़ने की जाल बनाने में, पैराशूट के कपड़ा में, टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए जो रस्सी तैयार करते हैं उसको बनाने के लिए अब ये नायलॉन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे मैंने रिएक्शन दिया हुआ है नायलॉन का। नायलॉन का रिएक्शन आप ध्यान से देख लीजिए। ये है ग्लिसरीन, जो बड़ी चेन है, यहाँ पे N है, मतलब ये ग्लिसरीन नहीं बल्कि ये कई ग्लिसरीन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने ऊपर बताया है, NO2 ग्रुप एक यहाँ पे है, सॉरी NH2 मतलब एमीन ग्रुप, एक एमीन ग्रुप यहाँ पे है, 2 एमीन ग्रुप हुआ, एक एक कार्बोक्सिलिक यानी COH ग्रुप यहाँ पे है, एक COOH ग्रुप यहाँ पे है। ऐसे केमिकल जब दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, उपस्थिति क्या है? पानी की, पानी में मिलके ये दोनों बनते हैं क्या? ग्लिसरीन और अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये दोनों मिलके रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद कुछ हमें ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जिसको हम नायलॉन 6 या फिर नायलॉन 26 करके बोलते हैं। ये हमारा पूरा नायलॉन तैयार हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। और इसके बाद आगे का चैप्टर जो हमारा है वो रेयान का है। ये रेयान का टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी अच्छी तरह से हम पहले जैसा ही पढ़ते हैं। क्या है ये रेयान जो है? वो सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशों को रेयान कहते हैं। रेयान क्या है? सेलुलोज जो ऐसा पदार्थ होता है जो इंसान खाता तो जरूर है लेकिन वो कभी पचा नहीं पाता है। यह सेलुलोज का बना एक कृत्रिम रेशा होता है जिसे रेयान कहते हैं। अब रेयान बनता कैसे हम इसको जान लेते हैं। सेलुलोज कागज की लुगदी, सेलुलोज की जो कागज होती है उसकी लुगदी अथवा काष्ठ अथवा लकड़ी, इन दोनों को इसको अथवा इसके साथ में किसको मिलाते हैं? सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेट अथवा ठंडे, कूल NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जिसे कॉस्टिक कहते हैं। इन दोनों को मिलाने के साथ में और क्या मिलाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मिलाते हैं इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलाते हैं। इन तीनों को मिलाने के बाद में एक सॉल्यूशन बन जाता है। कैसा सॉल्यूशन बन जाता है? एक इन सब तीनों का मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बन जाता है। उसके बाद में हम क्या कहते हैं? धातु के बेलनों से होकर, इसके पतले पतले धातु के बेलन में छिद्र होता है, उसके छिद्रों से हम ये सॉल्यूशन को पास करते हैं। और पास कहाँ करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में हम पास करते हैं। पास करने के बाद में लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं और दोस्तों यही तंतु जो है रेयान कहलाता है। यही तंतु क्या कहलाता है? रेयान कहलाता है। तो दोस्तों कितना आसान बनी ना, ऐसा इजी वे में पढ़ते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। और इसके बाद आगे है क्या? रेयान के बारे में थोड़ा है। ये रासायनिक दृष्टि से सूद के समान होता है। ये कैसा है? रासायनिक दृष्टि से सूद के समान होता है क्योंकि जैसा कि अभी तक सल्फ्यूरिक एसिड में ये हमारा रेशा प्राप्त हुआ है। इसका उपयोग जो है कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में और चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं पॉलीएस्टर। दोस्तों पॉलीएस्टर क्या होता है? पॉलीएस्टर अक्सर नाम सभी लोगों ने सुना होगा। पॉलीएस्टर मार्केट में बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा ये कपड़ा मिलता है जो कि इससे एसिड वगैरह, एसिड प्रूफ इसको कपड़े वगैरह बनाने के भी काम आता है इसका। तो बड़े पैमाने पे इसका उपयोग होता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पॉलीएस्टर जो है ना वो बेसिकली इंग्लैंड में विकसित किया गया था। वो सबसे पहले कहाँ? इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसको बनाने में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप, जो कि कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया, यानी कि ऐसा यौगिक जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप समूह हो, ऐसे कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया जब जो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप समूह से किया जाता है तो इस प्रक्रिया में
हमें पॉली एस्टर प्राप्त होता है। इसमें अनेक एस्टर समूह होते हैं दोस्तों। ये जो पॉली एस्टर है, ये पॉली एस्टर नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, इसमें बहुत से एस्टर होते हैं और इन्हीं एस्टरों के नाम की वजह से इसे पॉली एस्टर कहा जाता है। एक बार हम फिर से जान लेते हैं कैसा है कि इंग्लैंड में इसे विकसित किया गया था। पॉली एस्टर जो है इंग्लैंड में विकसित किया गया था और इसमें इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक लेते हैं जिसमें दो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दो OH निगेटिव ग्रुप होता है और उसके साथ साथ दो जो है COOH ग्रुप होता है, तो जाके ये बनता है अपना पॉलीएस्टर। और पॉलीएस्टर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें एस्टर समूह बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से इसे पॉलीएस्टर कहा गया है। इसका उपयोग जो है कपड़े, नौकाओं का पाल, अग्निशमन में प्रयुक्त हौज पाइप आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कार्बन फाइबर। दोस्तों कार्बन फाइबर क्या होता है, कार्बन फाइबर के बारे में पढ़ लेते हैं। नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन इतना ध्यान नहीं रहता है। तो कार्बन फाइबर के बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। यह कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है। ये कैसी है, ये कार्बन परमाणुओं की, ऐसा जो कार्बन परमाणुओं की बहुत लंबी श्रृंखला है, जैसे कार्बन किसी किसी परमाणु में C12 C15 ऐसा लंबी श्रृंखला जो जुड़ती है उसमें उसे उस टाइप से जो फाइबर बनता है उसे कार्बन फाइबर कहते हैं। इसका संक्षारण नहीं होता है, मतलब इसमें कोरोजन होता ही नहीं है। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है, जिससे रेशे अवघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेल कूद की सामग्री बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक मेरा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पेट्रोलियम के बारे में करेंगे, ओनली पेट्रोलियम, बस पूरा पेट्रोलियम चैप्टर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों कैसी रही मेरी वीडियो, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है मेरे इंडिया केम एंड फन, इंडिया केम एंड फन। दोस्तों चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक नए चैनल के नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।